गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लेसन 10 कामचोर। तो करते हैं आदर्श वाचन। यह इस्मत चुगताई के द्वारा लिखी गई एक कहानी है और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है कि बच्चों को भी छोटे छोटे कार्य करने का अभ्यास होना चाहिए, और यदि उन्हें कोई कार्य सौंप दिया जाए तो वे जिम्मेदारी से नहीं निभा पाते, इसलिए उन्हें छोटे मोटे कार्य करने का अभ्यास होना चाहिए। इस कहानी में दिखाया गया है। तो करते हैं आदर्श वाचन। बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं, यानी दबने वाले, कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। यह एक मुस्लिम परिवार की कहानी थी और इसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्हें कुछ कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपने हाथों से भी पानी भी लेकर नहीं पीते। तो ऐसे बच्चों को काम करने की जिम्मेदारी घर में दी जाती है और वह किस तरह से कार्य को करते हैं वो इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? हरगिज़ यानी बिल्कुल भी नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान यानी आदेश। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं जाएं। हमने दुहाई दी। बच्चों ने कहा कि हमें काम बताए जाएं, हम काम करेंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। इस तरह से बच्चों को कुछ काम बताए गए कि जो काम छोटे मोटे हैं वे तुम कर सकते हो और तुमसे मुफ्त में हम काम नहीं कराएंगे। इन काम करने के आपको कुछ ना कुछ उपहार अवश्य मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो माली की ज़रूरत ही नहीं। एक खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, क्योंकि बच्चों के मन में लालच आ गया कि हमें बदले में, कार्य करने के बदले में कुछ पैसे भी मिलेंगे। एक दिन फर्शी दरी पर, जो कालीन बिछा रहता है फर्श पर, फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुड़ गए और चारों ओर से कोने पकड़ पकड़ कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधाई पिटाई शुरू कर दी, यानी उस कालीन को ठोकना पीटना लकड़ियों से शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया, यानी पूरे घर में धूल ही धूल फैल गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम यानी सांस फूलने लगी। सारी धूल जाकर दरी पर, जो दरी पर थी वह फर्श पर आ गई और सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका।
हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया और हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। यानी वह दरी से जितनी धूल थी उसे हटाने के लिए बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगाई जाए। कुछ लोगों को बाहर निकाले घर से और उन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और सारे बच्चे चाह रहे थे कि हम अच्छा कार्य करें तो हमें पैसे मिलेंगे, इसलिए उस झाड़ू के लेने वाले उम्मीदवार अधिक हो गए और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार भी बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के कलपुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें थीं जिसके हाथ में पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। यानी झाड़ू को तोड़ मरोड़ कर झाड़ू लगने लगी घर में और उल्टे सीधे हाथों से बच्चे झाड़ू लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगें तो बस हो चुका काम। बच्चों ने कहा, यदि हमें काम नहीं करने दोगे और बात बात पर टोकोगे तो हम भला अच्छा काम कैसे कर पाएंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी और पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई, क्योंकि धूल ऐसे सूखी धूल उड़ रही थी। और बच्चों से कहा कि थोड़ा पानी छिड़क कर साफ़ करेंगे, तो बच्चों ने पानी के नाम पर वहाँ पर कीचड़ मचा दी। अब सब आंगन से भी निकाले गए। जब बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गई, पानी हो गया, तो बच्चों को वहाँ से भी बाहर जाने को कहा। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बच्चों से कहा कि तुम घर के अंदर का कार्य छोड़ दो और बाहर पेड़ पौधों को पानी दे दो। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। यानी जिन बच्चों के हाथ में जो जो बर्तन आए उन्होंने उन्हीं बर्तनों से पानी भरना शुरू किया। जिन्हें भी ये चीज़ें ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची, यानी सबकी होड़ मची हुई थी कि मैं पानी भरूं और मैं पेड़ पौधों में पानी दूं। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास सबके बीचों में धक्का मुक्की चल रही थी। किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक मतलब फ़ौज भेजी गई। यानी घर के जितने भी सब बड़े सदस्य थे वे सब बाहर आ गए और बच्चों को कार्य करने से रोकने लगे। फ़ौरन मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में, यानी इस खींचातानी में, कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। यानी उस घर परिवार में जितने नौकर थे वे कुछ समय के लिए कार्य करना बंद कर चुके थे कि बच्चे कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब इन बच्चों के इस तरह के कार्य देखे तो उन नौकरों को वापस काम पर लगाया गया। और बल्कि बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए भी नौकरों की संख्या कम पड़ गई, जिससे पास के बंगलों से कुछ नौकर को बुलवाया गया और एक बच्चे के ऊपर 4 आना लिया गया। और 4 आना लेने के बाद उन नौकरों ने उन बच्चों को नहलाया और उन्हें तैयार किया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। जब बच्चों ने सोचा कि हम घर के कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम जो मुर्गियां इधर उधर घूम रही हैं हम इन्हें पिंजरे में यानी दड़बे में एक जगह बंद कर सकते हैं। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे और चल दड़बे में चल, दड़बे में चल, यानी मुर्गियों को हकालते हुए बच्चों ने सोचा कि हम दड़बे यानी जहाँ मुर्गियों को अंदर पिंजरे में रखा जाता है तो वहाँ छोड़ दें। पर साहब मुर्गियों को भी कभी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया यानी घर की जो आया थी काम वाली, वह चांदी के वर्क लगा रही थी,
दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी दुपट्टे और ताजे धुले सिरे पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्था चूना में लुढ़े हुए पंख लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी बच्चों ने सोचा कि हम मुर्गियों को अंदर कर दें, तो उसके लिए भी उन्होंने जब मुर्गियों को हकालना शुरू किया तो कुछ मुर्गा और जो मुर्गी थे वह दौड़ने लगे, कुछ खीर की प्यालियों में से कूदते हुए बाहर आ गए और एक मुर्गा जो था वो पानदान यानी जिसमें पान बनाकर रखे जाते हैं कत्था चूना के प्याले में कूद गया और अपने पंखों को उनमें डुबाकर वह कपड़ों पर उसने छींटे मारता हुआ निकल गया। तो आगे की कहानी बच्चों अगले इसमें देखेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।